नमस्कार दोस्तों, बिहार के चुनाव के बारे में बात करते हैं। बिहार के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हैं। उन्होंने अभी 3 वर्चुअल रैली बिहार के लिए संबोधित की हैं ऑनलाइन, कभी किसी योजना के तहत, कभी किसी योजना की लॉन्चिंग के लिए। और सुनने में आया कि अगले 1 हफ्ते में 3-4 और इसी तरह की रैलियों को वो संबोधित करने वाले हैं। आखिर नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर इतना डेस्परेट क्यों नज़र आ रहे हैं? बिहार को लेकर वो इतना सीरियस क्यों है? ये एक बहुत बड़ा इशू है। दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है। लोकसभा के 2 चुनाव, 2014 का चुनाव मोदी पार्ट 1 और मोदी पार्ट 2 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, मोदी के नाम पर शानदार सफलता हासिल की। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पिछले 5 सालों का हम एक मोटा मोटा अनुमान देखें और हम राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बारे में हम सोचें तो उसमें साफ हो जाता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश और गुजरात 2 राज्यों के अलावा कहीं भी शानदार सफलता नहीं मिली है। जहां उसकी सरकारें चली, जैसे कि महाराष्ट्र में चली, मध्य प्रदेश में चली, राजस्थान में चली उनकी सरकारें, वहाँ पर भी जब उनकी सरकारें दोबारा आई या किसी और के साथ दूसरी बार सरकार बनाने का मौका आया तो बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की सरकार गिरानी पड़ी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में फिर कांग्रेस आ गई, महाराष्ट्र में बीजेपी को अपना पार्टनर शिवसेना खोना पड़ा, शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। कुल मिलाकर अभी हाल ही में जो बिहार का दिल्ली का जो चुनाव हुआ इसी साल, उसमें बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। जबकि बीजेपी ये उम्मीद कर रही थी कि मनोज तिवारी के नेतृत्व में पिछले 3-4 साल से वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्वांचलियों पर उनकी अच्छी पकड़ है, तो बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद दिल्ली के चुनाव में इस बार अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन पिछले बार 3 सीटें आई थी, अब की बार 8 सीटें आई। अरविंद केजरीवाल फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। तो खास तौर से नरेंद्र मोदी को अब ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के और गुजरात के चुनाव के बाद महाराष्ट्र खो देना, मध्य प्रदेश खो देना, राजस्थान खो देना और कई जगह सरकारें बड़ी मुश्किल से बना पाना, जैसे कर्नाटक भी एक तरह से खो दिया था। येदियुरप्पा ने वहाँ पर सरकार तब बनाई जब कांग्रेस और जेडीएस के बीच में खटपट हो गई। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने का मौका उसे इसलिए मिल गया क्योंकि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ट्यूनिंग नहीं हो रही थी और अंत में ज्योतिरादित्य सिंधिया घर के भेदी बनकर बीजेपी में आए, तब जाकर कहीं बीजेपी वहाँ सरकार बना पाई। और इतने लंबे पीरियड के बाद लगभग 3 दशक गुजर जाने के बाद भी बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा फेस नहीं है। बिहार में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो अपना चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ सके और नीतीश कुमार का विकल्प पेश कर सके। इसलिए अंत में वही, जैसे कि हर बार होता है, बीजेपी को सहमति बनानी पड़ी है कि वो नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ें। और नरेंद्र मोदी लगातार अपने बयानों में इस तरह की बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही वो अपना चेहरा मान रहे हैं। कुछ चुनावों का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, देखिए आप समझ जाएंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अभी पिछले लगभग 2015-2020 के बीच के अगर चुनाव की बात करूं तो 18 बड़े स्टेट में चुनाव हुए और उनमें से 16 में बीजेपी चुनाव हारी। भले ही सीटें काफ़ी मिली लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी वहाँ नहीं उभर पाई और उसे सरकारें भी गंवानी पड़ी। जैसे कि कहाँ, दिल्ली में, यहाँ फरवरी 2020 में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, दिसंबर 2019 में चुनाव हुआ था, वहाँ पर सोरेन की सरकार बन गई, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बन गए। आंध्र प्रदेश में तो खैर क्लीन स्वीप ही हो गया, किसी भी पार्टी के हाथ कुछ नहीं आया। वाईएसआर कांग्रेस ने वहाँ मई 2019 में सरकार बनाई, भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिसंबर 2018 में बीजेपी को हराया, भूपेश बघेल वहाँ चीफ मिनिस्टर बने, रमन सिंह की सरकार गई। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 में ही चुनाव हुआ था और वहाँ पर कमलनाथ की सरकार बनी थी कांग्रेस की। वो खैर अभी लॉकडाउन से पहले वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान फिर से वापस लौट आए।
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी दिसंबर 2018 में। इससे पहले वहाँ वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस की सरकार बनी दिसंबर 2018 में ही वहाँ चुनाव हुआ था। ये 4 स्टेट्स के चुनाव एक साथ हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, और चारों में बीजेपी को कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल एस की सरकार बनी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मई 2018 में। वहाँ पर खैर येदियुरप्पा ने जुगाड़बाजी की, इतने सारे विधायक तोड़े वहाँ पर कांग्रेस के, उन विधायकों को फिर बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव जिताए, तब जाकर सरकार बनी। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई। 2 बार से लगातार वहाँ पर अकाली और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इस बार वहाँ पर अमरिंदर सिंह बन गए, कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब में चुनाव हुआ था मार्च 2017 में। यहाँ फिर उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी डोमिनेट कर रही हैं। टीएमसी की सरकार बनी थी मई 2016 में। इससे पहले तमिलनाडु में एआईएडीएमके जो जयललिता की पार्टी है, उनकी सरकार बनी थी मई 2016 में। वो अलग बात है कि बाद में जयललिता की पार्टी साथ में आ गई है बीजेपी के, और बीजेपी ने उसे अपना पार्टनर बना लिया है, एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन बीजेपी उस समय कुछ नहीं कर पाई थी वहाँ पर। इसके अलावा केरल में आपको पता ही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी मई 2016 में। ये भी एक बड़ा झटका था। यहाँ बीजेपी कोशिश कर रही है कि 2021 में होने वाले चुनाव में यहाँ कुछ किया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी कि वहाँ कोई चांस है बीजेपी का। और इससे पहले बिहार में महागठबंधन के हाथों नवंबर 2015 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये सब चीज़ें हैं, ये शो करता है कि सेंट्रल लेवल पर नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा हैं। उनके नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव आप लगातार जीत रहे हैं, अच्छी सफलता हासिल कर रहे हैं, लेकिन स्टेट्स में जो स्टेट लेवल का नेतृत्व है वो नरेंद्र मोदी के नाम को कैश भले ही करा ले, लेकिन स्टेट लेवल का जो नेतृत्व है उस पर लोग भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। जिस समय योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश के, उस समय उनका नाम चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं चलाया गया था। जब बाद में वहाँ पर 300 से अधिक सीटें बीजेपी की आई, तब जाकर आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। यही वजह है कि अब बीजेपी फोकस कर रही है, नरेंद्र मोदी स्पेशली फोकस कर रहे हैं बिहार पर, जिससे कि वहाँ वो अधिक से अधिक सीटें हासिल कर सकें और वहाँ पर उनकी सरकार बन सके। इससे पहले 2015 में जब बिहार का चुनाव हुआ था, तो उस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए केवल 1 साल हुआ था, और उन्होंने पूरा जोर लगाया था। और उन्हें ये लग रहा था कि पिछली बार नीतीश कुमार कांग्रेस और लालू के साथ चले गए थे, और बीजेपी को लग रहा था कि हम मेजर पार्टी हैं एनडीए की, केवल रामविलास पासवान की पार्टी उस समय साथ थी। तो उस समय नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि ये अच्छा मौका है कि हम नीतीश कुमार से पीछा छुड़ा लें और यहाँ पर अपना नेतृत्व खड़ा कर लें। लेकिन कहानी कुछ और ही हुई, और केवल 53 सीटों पर सिमट कर रह गई थी बीजेपी। नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए थे। पिछली बार भी नरेंद्र मोदी ने 30 रैलियों को संबोधित किया था बिहार में, जो कि एक रिकॉर्ड है, और कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी इस बार कर रहे हैं। तो यही वजह है कि नरेंद्र मोदी किसी ना किसी तरह हर अपने बयान में, हर अपनी घोषणा में नीतीश कुमार को जरूर कोट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार ने ये किया है, कोरोना में अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट किया है, रोजगार दिलाने का काम किया है। भले ही ग्राउंड लेवल पर सच्चाई कुछ और हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार को प्रमोट करना उनकी एक मजबूरी भी नज़र आ रहा है। बहरहाल अब नरेंद्र मोदी इस बार पिछली बार के चुनाव की तरह कुछ कर पाते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं वो बड़े मिक्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी, कोई ये कह रहा है कि शायद इतनी सीटें ना आ पाएँ जितनी सीटें के लिए बहुमत की ज़रूरत है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर हंग विधानसभा आए, यानी कि किसी को भी पूर्ण बहुमत ना मिले। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, और यहाँ पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने अभी पिछले दिन नड्डा को भेजा था, बीजेपी के अध्यक्ष को, कि जाइए सीटों की शेयरिंग सेट करके आइए। तो यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी के लिए अब ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है कि इस बार 2015 की कहानी 2020 में ना दोहराई जाए। बिहार के चुनाव पर आगे बात करते रहेंगे। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।